हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 22 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल। तो प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। और हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है 5/36 + 6/42। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं क्या उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्या उन्हें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो फ्रैक्शंस सिंप्लीफाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 और 42, 6 के टेबल में 42 आता है तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/36 प्लस 6 टाइम्स 1 हो जाएगा 6 और 6 टाइम्स 7 हो जाएगा 42। तो ये 1/7 हो जाएगा। तो हम इसे 1/7 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा तभी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं इसे सॉल्व करने के। तो हम पहले फर्स्ट मेथड में एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में दोनों मेथड करके बता रही हूँ, फिर आप जो भी मेथड आपको इजी लगे वो कर सकते हैं या जो आपके स्कूल में करा रहे हैं वो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड में हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम हमारा रफ वर्क में हम फाइंड करते हैं। तो 36 और 7 का हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16 और 7 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18, 7 को ऐसे ही लिख देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। अब हम 7 को डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। तो हमने सारे नंबर्स को डिवाइड कर लिया है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7, तो यह आ जाएगा हमारा 252। तो एलसीएम या एलसीडी हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 252। तो अब 36 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 252 मिलता है। तो न्यूमरेटर में भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स 7 हो जाएगा, प्लस 7 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 मिलेगा। तो न्यूमरेटर में भी हमें 36 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 7 35 अपॉन 252 प्लस 36 अपॉन 252। 252 कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, 35 प्लस 36 न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 35 प्लस 36 होता है 71। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 71/252। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड कर लेते हैं। सेकंड मेथड भी बहुत ही इजी है। सेकंड मेथड में हमारे दो फ्रैक्शंस हैं, 5/36 प्लस 1/7। ये हमने रिड्यूस करके लिया, ये वाला स्टेप से हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए 36 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिनोमिनेटर को दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/36 टाइम्स 7। और क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से तो न्यूमरेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/7 टाइम्स 36 टाइम्स 36। 7 को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 टाइम्स 7 होता है 252। 5 टाइम्स 7 हो जाएगा 35 प्लस 36/252। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 36 हो जाएगा 71, 71/252। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो मेथड देखे, एक एलसीएम फाइंड करने वाला मेथड है और एक विदाउट एलसीएम फाइंड करे। अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लें तो भी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, एलसीएम मेथड, और उसी को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो पहले तो ऐड करने से पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस 4
डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय, ये है डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 5। तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 5/3 प्लस 2 टाइम्स 5 10, 10 प्लस 4 14, 14/5। अब हम 3 और 5 दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15, एलसीएम हो जाएगा 15। तो 3 को 15 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 टाइम्स 3 करेंगे और यहाँ पर 14 टाइम्स 3 करेंगे। तो हो जाएगा 5 टाइम्स 5 25/15 प्लस 14 3 ज़ा 42, 42/15। तो 25 प्लस 42 हो जाएगा 67, 67/15, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 11/17 प्लस 13/19। तो यहाँ पर भी हम दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे एलसीएम फाइंड करके। तो एलसीएम हो जाएगा 17 टाइम्स 19, क्योंकि 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनके भी कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। तो 17 टाइम्स 19 होता है 323। तो हमारा एलसीएम हो गया 323। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/17 टाइम्स 19, क्योंकि 17 टाइम्स 19 होता है 323। तो 11 टाइम्स 19 करेंगे, प्लस यहाँ पर 19 टाइम्स 17, तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी 13 टाइम्स 17 करेंगे। तो ये हो जाएगा 323 दोनों के डिनोमिनेटर्स। अब न्यूमरेटर्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 टाइम्स 11, 11 टाइम्स 9 99 का 9, 9 कैरी ओवर, 11 टाइम्स 1 11, 11 प्लस 9 हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 209। अब हम 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 टाइम्स 13, 13 टाइम्स 7 होता है 91, 1 लिखेंगे, 9 कैरी ओवर होगा, 13 टाइम्स 1 हो जाएगा 13, 13 प्लस 9 हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 221। तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 209 प्लस 221। दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 प्लस 0 3 और 2 प्लस 2 4, 430/323। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में दोनों मिक्स्ड नंबर दिए हुए हैं, 2 3/11 प्लस 1 3/77। तो पहले हम इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1 टाइम्स 77 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 77। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 3 25, 25/11 प्लस 77 प्लस 3 हो जाएगा 80, 80 डिवाइडेड बाय 77। अब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 11 एंड 77 का। एलसीएम ऑफ 11 एंड 77 यहाँ रफ में फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 70। तो फर्स्ट हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 डिवाइड नहीं होगा तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, 7 टाइम्स 11 हो जाएगा 77। अब नेक्स्ट हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 टाइम्स 1 और 11 टाइम्स 1। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 7 टाइम्स 11 इक्वल 77 इज़ 77। एलसीएम हो गया हमारा 77। दोनों डिनोमिनेटर्स को 77 बनाएंगे, तो यहाँ 11 टाइम्स 7 हो जाएगा, तो 25 टाइम्स 7 करेंगे। और यहाँ पर 77 है तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 80/77। 25 टाइम्स 7 हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 77 प्लस 80/77। तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 77, 175 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 77। दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 7 15, 15 का 5 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2।
तो ये हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 77। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 2 है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। और इसमें भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो सॉल्व करने हैं। तो जैसे हमने एडिशन में किया है वैसे ही हम इसमें भी एलसीएम फाइंड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला है 7/11 माइनस 3/7। तो पहले चेक करेंगे कि क्या कोई फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर 11 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोनों का मल्टीपल। तो 11 टाइम्स 7 हो जाएगा 77। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम दोनों डिनोमिनेटर्स को 77 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स 7, 7 को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 हो जाएगा ये, क्योंकि 7 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा। तो ये हो जाएगा 7 7 सा 49 अपॉन 77 माइनस 33 अपॉन 77। ये हो जाएगा 49 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 77। 49 माइनस 33 करेंगे, 9 माइनस 3 6 और 4 माइनस 3 1। तो ये हो जाएगा 16/77 हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/36 माइनस 2/40। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/40 रिड्यूस हो सकता है क्योंकि 2 और 40 में कॉमन फैक्टर है 2। तो इसे हम पहले रिड्यूस करेंगे। ये हो जाएगा 13/36 माइनस 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 1 2 और 2 टाइम्स 20 हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 1/20। इसे हमने रिड्यूस कर दिया है। अब नेक्स्ट हम 36 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 36 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे यहाँ पर रफ में। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16। 2 टाइम्स 8 होता है 16, 2 टाइम्स 10 हो जाएगा 20। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9, 5 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। अब दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो 2 टाइम्स 2 होता है 4, 4 टाइम्स 3 होता है 12, 12 टाइम्स 3 36, 36 टाइम्स 5 करेंगे तो ये आ गया 180। एलसीएम हो जाएगा 180। तो अब दोनों डिनोमिनेटर्स को हम 180 बनाएंगे। तो 36 टाइम्स 5 हो जाता है 180। तो 13 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 टाइम्स 9 होगा 180। तो 1 को भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स 5 65 अपॉन 180 और 9 अपॉन 180। अब इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 180 और 65 माइनस 9 करेंगे, 65 माइनस 9 करेंगे हो जाएगा 56 अपॉन 180। तो 56 और 180 दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों इनमें कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 का। तो ये और रिड्यूस हो सकते हैं, तो हम अपने आंसर को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे रिड्यूस करेंगे और तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16 और यहाँ पे 2 टाइम्स 90 हो जाएगा 180। अब इसे और डिवाइड कर सकते हैं हम, तो इसे हम 2 से फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8 और 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 14/45। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 14/45। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में है दो मिक्स फ्रैक्शन, 1 2/3 माइनस 3 5/6। तो पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 टाइम्स 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6।
तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/3 माइनस 3 टाइम्स 6 हो जाएगा 18, 18 प्लस 5 हो जाएगा 23, 23/6। अब हम 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। तो एलसीएम हो जाएगा 3 टाइम्स 2 = 6। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज 6। आप दोनों डिनोमिनेटर्स को कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे 6। तो 3 टाइम्स 2 होता है 6, तो 5 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 6 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 23/6। तो 5 टाइम 2 होता है 10, 10/6 माइनस 23/6। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 23/6। 10 माइनस 23 हो जाएगा -13/6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 4 1/2 माइनस 3 1/3। तो पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 4 टाइम्स 2 होता है 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 9/2 माइनस 3 टाइम्स 3 9, 9 प्लस 1 10/3। अब 2 और 3 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 3 6, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 10/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 ज़ा 27 होता है, 27/6 माइनस 10 2 ज़ा 20/6। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 20/6 इक्वल्स 7/6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर्स, और यहाँ पर हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला है 3/11 टाइम्स 2/5। तो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स रहते हैं तो उन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ताकि फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, कोई भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 11 टाइम्स 5। तो 3 टाइम्स 2 होता है 6 और 11 टाइम्स 5 होता है 55। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6/55। इसे हम बॉक्स करेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है 12/5 मल्टीप्लाई बाय 4/15। इस वाले फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि 12/5 है और 4/15 है, मतलब 12 और 15 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 12 और 15 नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर है 3। तो इन दोनों नंबर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12 और 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15। तो हमारा फ्रैक्शन बचेगा 4 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 5। अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 4 टाइम्स 4 हो जाएगा 16 और 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में है एक नेगेटिव नंबर, -8/9 टाइम्स 3/4। तो यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर है, 8 और 4 का कॉमन फैक्टर है 4 और 3 और 9 का कॉमन फैक्टर है 3। तो इससे हम इन नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो 3 का टेबल रीड करेंगे पहले, 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 3। दूसरा कॉमन फैक्टर है 4, 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स -2 हो जाएगा -8। तो अब हमारा फ्रैक्शन बचेगा -2 टाइम्स 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 1। तो
तो ये हो जाएगा -2/3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -2/3। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी है। इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 24। और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 4 है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और यहाँ पर हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बहुत ही इजी है बच्चों, ये हम 4th ग्रेड से पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। रेसिप्रोकल को हम इनवर्स ऑफ द नंबर भी बोलते हैं। इसे निकालने के लिए हम नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को स्विच कर देते हैं। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 2/5। इसमें हमारा न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 5। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं mi लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर को 2 बना देंगे, न्यूमरेटर को हम 5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना देंगे जो है 2। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। तो इसमें -3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 8/-3। नेक्स्ट है -17/39। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 39/-17। इसे भी हम बॉक्स करेंगे। फोर्थ वाला पार्ट है 7 लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर इसका 1 है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ पार्ट है, इस मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 × 7 हो जाएगा 21, 21 + 1 हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/-22। बच्चों अब 3/-22 है, मतलब नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है। तो हम इस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं -3/22 या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/22। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो वो पूरे फ्रैक्शन के साथ आता है। तो अगर हमें फ्रैक्शन के साथ उसे शो करना है तो -3/22 लिखेंगे, नेगेटिव साइन मिडिल में बनाएंगे। और अगर हमें न्यूमरेटर में शो करना है तो हम -3/22 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों फ्रैक्शन एक ही कहलाएंगे, बस हमने नेगेटिव साइन की पोजीशन चेंज कर दी है। क्योंकि नेगेटिव साइन फ्रैक्शन के साथ है तो उसे हम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या मिडिल ऑफ द फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये सारे ही फ्रैक्शंस में लागू होगा। तो ये नेगेटिव साइन जैसे इस फ्रैक्शन में है तो यहाँ भी ऐसा ही कर सकते हैं और ये वाले फ्रैक्शन में भी हम सेम थिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो क्लास 7th मैथ प्रैक्टिस सेट 22 का 5th क्वेश्चन है, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का डिवीजन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसे हम फ्रैक्शन डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स एक फ्रैक्शंस होते। पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 40 डिवाइडेड बाय 12। ये एक फ्रैक्शन है, इसे हमें दूसरे फ्रैक्शन 10/4 से डिवाइड। तो फ्रैक्शन डिवीजन के लिए या रैशनल नंबर्स के डिवीजन के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम एज इज लिख देते हैं। उसके बाद जो डिवीजन साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन साइन कर देते हैं और 10/4 हो जाएगा 4/10। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल से या उसके इन्वर्स से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये डिवीजन हो जाता है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 12 दोनों में कॉमन फैक्टर है 4 × 1 और 4 × 3।
यहाँ पे 10 और 4 में कॉमन फैक्टर है 10 टाइम्स 1 और 10 टाइम्स 4। तो अब हमारा फ्रैक्शन बचा 4/3। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4/3। तो देखिए बच्चों, फ्रैक्शन डिवीजन बहुत ही इजी है। अगर आपको ये रूल याद रहे कि जो डिवाइजर वाला फ्रैक्शन रहता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर देते हैं, तो फ्रैक्शन का डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है -10/11 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और -11/10 है तो ये हो जाएगा 10/-11। तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन है। तो नेगेटिव साइन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 11 टाइम्स 11। 10 टाइम्स 10 होता है 100 और 11 टाइम्स 11 होता है 121। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 121। यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट है -7/8 डिवाइडेड बाय -3/6। तो इसमें भी हम -7/8 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और -3/6 का हो जाएगा 6/-3। फिर फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके रिड्यूस कर सकते हैं नंबर्स को। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं 3 और 6, जिसका कॉमन फैक्टर है 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 2। नेगेटिव साइन भी यहाँ पर कॉमन है, तो दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे न्यूमरेटर में बचेगा 7 टाइम्स 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा 8। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि 7 टाइम्स 2 और डिनोमिनेटर में 8 है, और 2 और 8 में कॉमन फैक्टर है 2, तो इसे हम और रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 4, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7/4। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। ये जो हमने फ्रैक्शन रिड्यूस किया है इसे मैंने स्टेप वाइज रिड्यूस करके बताया है। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे 2 आया न्यूमरेटर में, तो 2 से आप डायरेक्टली 8 कैंसिल करके दिखा सकते हो। मैंने इसे एक एक स्टेप करके दिखाया है ताकि आपके लिए क्लियरली समझ में आए। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 2/3 डिविजन का साइन हम मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देंगे, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। और -4 है तो -4/1 हुआ, तो ये हो जाएगा 1/-4। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2 और 4 में कॉमन फैक्टर है 2, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 2। नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स -2। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स -2 होता है -6। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -1/6। से हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है 2 1/5 डिवाइडेड बाय 5 3/6। यहाँ पर हमें 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं जिन्हें हमें डिवाइड करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऑपरेशंस में हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 6 होता है 30, 30 प्लस 3 33, 33 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 फ्रैक्शंस को हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इज लिख देंगे, और डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे, और 33/6 का हो जाएगा 6/33। अब यहाँ पर 11 और 33 में कॉमन फैक्टर है 11, तो ये दोनों हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 टाइम्स 1 और 11 टाइम्स 3। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 1 टाइम्स 6 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 टाइम्स 3। तो 1 टाइम्स 6 होता है 6 और 5 टाइम्स 3 हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हम सेम स्टेप में और कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, और 3 और 6 में कॉमन फैक्टर है 3, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारा फ्रैक्शन बचेगा 1 टाइम्स 2 और डिनोमिनेटर है 5 टाइम्स 1।
तो ये हो जाएगा 2/5। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट में है -5/13 डिवाइडेड बाय 7/26। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इज लिखेंगे हम, फिर डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन बनाएंगे और फिर 7/26 का हो जाएगा 26/7। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं 13, क्योंकि 13 के टेबल में 26 आता है, तो 13 टाइम्स 1 और 13 टाइम्स 2 हो जाएगा -5 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 7, और -5/2 हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया -10/7। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेवेंथ पार्ट है 9/11 डिवाइडेड बाय -8। तो 9/11 को हम 9/11 लिखेंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन बनाएंगे, और -8/1 है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -8। तो यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा 9 टाइम्स 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 11 टाइम्स -8। तो 9 टाइम्स 1 हो जाएगा 9 और 11 टाइम्स -8 हो जाएगा -88। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -9/88। तो क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है 5 डिवाइडेड बाय 2/5। तो 5 को हम एज इज लिखेंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और 2/5 का हो जाएगा 5/2। तो हो जाएगा 5 टाइम्स 5 25 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 22 का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 22 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, मेरे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 7th मैथ के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो उससे और प्रैक्टिस सेट्स भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।